हे गाइस, आज मैं लेके आऊँ बेस्ट बेहतरीन मूवी जिसका नाम है प्रे। मूवी के स्टार्ट में हमें कोई प्रेजेंट से कोई पास्ट की बातें बताने लगता है और कहने लगता है उसी टाइम में एक बहुत बड़ा एलियन क्रिएचर हुआ करता था। और तभी हमें हजारों साल पीछे एक छोटी सी कबीले को दिखाया जाता है। वहाँ के सारे लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए शिकार करके अपनी जिंदगी को गुजारते थे। और तभी हमें एक नारू नाम का लड़की को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है वो भी एक बहुत बड़ा शिकारी बनना चाहता है, लेकिन वो शिकार करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, जिसकी वजह से उसे सारे लोग शिकार करने की काबिल नहीं समझते थे। लेकिन नारो शिकार के अलावा सारे कामों में बहुत ही अच्छा होता है। उसे जड़ी बूटी के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है और वो अपने घर के कामों में भी बहुत ही अच्छा होता है। एक दिन नारो का मॉम भी शिकार करने के लिए मना करता है, लेकिन नारो अपनी कबीले के सामने अपने आप को एक शिकारी वाला दर्जा पाना चाहता था। और तभी नारो अपने डॉग के साथ एक हिरन का शिकार करने के लिए जाता है, पर वो हिरन नारो से बहुत ही ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से नारो उसका शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाता। और तभी नारो आसमान में एक स्पेसशिप को देखता है जिसे वो एक पंछी समझ बैठा था। और तभी नारो अपनी भाई ताबे के पास जाके उस स्पेसशिप के बारे में बताने लगता है और वो अपनी पहली शिकार के लिए तैयार है ये कहने लगता है, पर उसका भाई उसे इतना काबिल नहीं समझता था। और ताबे उसे कहने लगता है तुम पहले अपनी अंदर का परेशानियों को सामना करो, जिससे तुम और भी फुर्तीला बन जाओगे। नारो उसका बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला आता है। दरअसल ताबे उस कबीले का बहुत ही अच्छा शिकारी होता है। और तभी वहाँ उसी स्पेसशिप वाला क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसे मूवी में प्रेडेटर कहा गया है, और उसके पास एक खास तरह की पावर होता है। वो माहौल के हिसाब से अपने आप को गायब कर लेता था और हम देखते हैं वो एक शिकार करने के लिए जाता है, पर वो शिकार नहीं करता और शिकारी का इंतजार करता है। और वो शिकारी जैसे ही उस शिकार को मारता है तभी प्रेडेटर उस शिकारी को मार देता है, जिससे हम लोग समझ गए वो सिर्फ शिकारियों का ही शिकार करता था। और उसके पास बहुत सारे हंटिंग गैजेट भी होते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता था। और तभी हम देखते हैं नारो के कबीले से एक आदमी को एक टाइगर शिकार करके उस आदमी को जंगल में ले गया था, जिसकी वजह से कबीले के सारे आदमी उस टाइगर का शिकार करने के लिए उस जंगल की तरफ जाते हैं। और वहीं नारो भी उनके पीछे पीछे आ गया था, पर वो लोग नारो को देख लेते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि नारो शिकार करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। और तभी ताबे अपनी कबीले के आदमियों को उसकी खूबियों के बारे में बता के उन सबको चुप करवा देता है, क्योंकि नारो उनका काम बहुत ही ज्यादा आसान कर सकता था, क्योंकि नारो दवाई के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता था, जिससे वो आदमी मिलेगा तो दवाई देके उसका मदद कर सकता है। और तभी वो लोग अपने कबीले का वो आदमी को एक जगह में पड़ा हुआ देख लेते हैं। नारो उसे घर जाने तक जिंदा रखने के लिए उसे कुछ दवाई खिलाता है, जिससे उसका खून पूरा ठंडा हो जाता है। और तभी सब लोग अपनी कबीले की तरफ जाने लगते हैं, पर ताबे वहाँ रुक के उस टाइगर का शिकार करना चाहता था, जिससे नारो ताबे को देख के वहाँ रुकने के लिए कहता है, पर ताबे उसे घर जाने के लिए कहता है। और वो लोग घर की तरफ आ रहे थे तभी नारो एक खाल उधड़ा हुआ सांप को देखता है जिसे कोई बेरहमी से मार दिया था। और जब उस सांप के चारों तरफ देखने लगता है तो उसे कोई जानवर का निशान नहीं दिखता, लेकिन उसे इंसानों जैसी दो बड़े बड़े पैरों का निशान दिखता है, पर वो इंसानों का नहीं था। जिससे नारो ये सारी बात अपने भाई को बताने के लिए वहाँ से ताबे की तरफ निकल जाता है। और नारो वहाँ पहुँच के ये सारी बातें ताबे को बता देता है, पर ताबे उसका बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कहने लगता है हम टाइगर के गुफा के पास है, हमें कोई प्लान बनाना चाहिए जिससे वो उस टाइगर को मार सकती है। और तभी नारो एक प्लान बताता है जिससे ताबे को ये प्लान पसंद आ जाती है। और वो लोग कहने लगते हैं टाइगर को ये लगना चाहिए कि वो हमारा शिकार कर रहा है, और जब वो हमारा शिकार करने के लिए आएगा उसी टाइम हम अपना ट्रैप से उसे फंसा देंगे। और ताबे नारो को एक पेड़ में चढ़ा देता है और वो खुद ट्रैप लगाने के लिए चला जाता है। और तभी वो टाइगर नारो के पेड़ में आ जाता है और उसे हमला करने लगता है। और नारो भी उस टाइगर का सामना करने के लिए तैयार था, पर तभी नारो उस जंगल की तरफ से एक रोशनी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, जिससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो पेड़ से गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी नारो की आंख अपनी माँ के पास खुलता है और उसका मॉम कहता है ताबे ने तुम्हें घर लाया, और कहता है उस टाइगर को ताबे ने मार दिया। ताबे उस टाइगर को मारने की वजह से उसे उस कबीले का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का भाला दिया जाता है और उसे कबीले के सारे लोग सम्मान करते हैं। और तभी नारो ताबे के पास आके उस रोशनी के बारे में कहने लगता है। ताबे उसे कहता है वो जो कोई भी हो अगर हमारे सामने आएगा तो उस
टाइगर की तरह हम उसे मार देंगे। पर नारो समझ गया था कि वो टाइगर से भी ज्यादा पावरफुल है। दूसरे दिन हम देखते हैं नारो उस जंगल की तरफ निकल जाता है उस क्रिएचर का शिकार करने के लिए। तभी हम देखते हैं एक भेड़िया को जो एक रैबिट का शिकार कर रहा था। तभी उसके सामने वो क्रिएचर आके उसे मारने की कोशिश करता है और वो बहुत ज्यादा गायब हो गया था, जिसकी वजह से उसका शरीर कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वो भेड़िया आराम से मर जाता है और वो क्रिएचर उसका खाल लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं नारो को अपनी कुड़ारी पर एक रस्सी को बांध देता है और उससे प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि वो क्रिएचर को वो आराम से मार सके, और वो अपने डॉग के साथ कुछ शिकार करके खाने लगता है। तभी हम वो क्रिएचर को एक पहाड़ी पर देखते हैं जो उसी भेड़िया का सर को अपनी हाई टेक्नोलॉजी का गैजेट से उसका सर को आग से जला देता है और उसके बाद उसको उठा के अपने पास रख लेता है। और तभी वो क्रिएचर नारो की डॉग के भौंकने का आवाज सुन लेता है, जिसके बाद वो उसकी तरफ जाने लगता है। और अब हम देखते हैं नारो को वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां से बहुत सारे जंगली गायों का खाल उधाड़ दिया गया था और उन्हें मार दिया गया था। ये देखकर नारो उनके लिए दुआ करता है और वहां से जाने उठ जाता है। तभी उसके पास एक बंदूक का गोली दिख जाता है और वो ये देख के आगे निकल जाता है। तभी वो एक दलदल में गिर जाता है और वो अपनी कुड़ारी की मदद से उसी दलदल से वो बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं वो क्रिएचर भी नारो को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा है। तभी नारो वहाँ से निकल के एक भालू का शिकार करने के लिए जाता है। अपना धनुष कमजोर होता है जिसकी वजह से वो उसका रस्सी टूट जाता है और भालू उसका पता लगा लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी नारो का डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है। तभी नारो को टाइम मिल जाता है उस धनुष का रस्सी को बांधने का, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता और पानी के रास्ते दौड़ने लगा है और वो पानी से गिरा हुआ एक लकड़ी के अंदर घुस जाता है और वो भालू भी उस लकड़ी को तोड़ने लगता है और तभी वो क्रिएचर उस भालू के ऊपर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक के मारता है। तभी भालू उसे सूंघ के पता लगा लेता है कि यहाँ कोई है और सूंघ के उसके ऊपर हमला करने लगा है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो भालू भी हार जाता है। तभी नारो ये सब देख हैरान हो रहा था और वो भालू का पेट को फाड़ देता है, जिससे वो खून में लथपथ हो जाता है और वो क्रिएचर का शरीर दिखने लगता है और वो बहुत ज्यादा खूंखार दिख रहा था। जिसके बाद नारो पानी की मदद से वहाँ से निकल जाता है और वो क्रिएचर देखता है उसे और उसे कुछ नहीं करता। तभी नारो पानी के रास्ते अपनी कबीले के आदमी के पास पहुंच जाता है और ये सब कुछ बताता है, पर उनका कबीले के आदमी कोई उसका यकीन नहीं करता और कहते हैं अगर वो बहुत बड़ा क्रिएचर था तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया, और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। पर नारो घर जाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उनके बीच में एक लड़ाई हो जाता है और वो लोग नारो को बंदी बना के वहाँ से ले जाते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत सारे जंगली चूहे उनकी तरफ आने लगते हैं, जिससे वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक जंगली चूहा दिख देता है, जिससे वो लोग शिकार कर लेते हैं और हंसने लगते हैं। पर नारो को पता चल गया था कि जंगली चूहे हमारे तरफ क्यों आ रहे हैं और तभी एक आदमी को वो अपनी हाई टेक्नोलॉजी एक शॉट से उसे मार देता है। ये देखकर वो कबीले के आदमी उसके ऊपर एरो चलाने लगते हैं, जिससे वो एक एरो उस क्रिएचर के ऊपर लग जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपनी असली रूप में आता है और दहाड़ने लगता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, फिर भी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल करते हैं, पर उनका कला कोई काम का नहीं होता और वो आराम से एक एक करके उन दोनों को मार देता है। पर नारो किसी तरह अपनी उड़ारी लेके वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी आ रहा था। तभी नारो का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और वहीं पर वही क्रिएचर भी आके उस चैन को देख के उसे कुछ नहीं करता और छोड़ देता है। तभी कुछ गोरे शिकारी वहाँ आके नारो को पकड़ के उसके सर पे मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और तभी नारो को उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगते हैं, पर नारो कुछ नहीं बता रहा था, जिसकी वजह से नारो के भाई को वहाँ लाके उससे पूछने लगते हैं और कहने लगते हैं नहीं तो इससे मार देंगे और उसके छाती में एक कट भी मार देते हैं। जिसके बाद भी नारो नहीं बता रहा था, इसीलिए वो लोग नारो और उसका भाई को एक शिकार बनाते हैं और वो लोग उस क्रिएचर को मारने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले जाते हैं। पर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा चालाक होता है, जिसकी वजह से वो लोग उनका ट्रैप को पता कर लेता है और एक एक करके उनका आदमियों को मारने लगता है और ताबे और नारो की तरफ बढ़ने लगता है। ताबे उस क्रिएचर को देख के घबरा रहा था, पर नारो कहता है वो क्रिएचर शिकारियों के ऊपर हमला करता है, शिकारी पर नहीं, और कहने लगता है उस क्रिएचर के लिए जो खतरा है उसके ऊपर ही हमला करता है और मैं उसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, इसलिए मैं दो बार बच गया।
ये कहकर वो रोने लगता है। तभी ताबे कहता है, तुम जानते हो उस टाइगर का मैंने कैसे शिकार किया? तुम्हारी प्लानिंग से मैंने उसे आराम से मार दिया। और कहने लगता है, तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। तभी वो क्रीचर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बहुत सारे आदमी बाहर निकल के उसके ऊपर एक जाल फेंक देते हैं और खुश होने लगते हैं। तभी वो अपनी पावरफुल गैजेट के सहारे उस जाल को भी काट देता है और उन सबको मारने लगता है। और वो शिकारी बहुत सारा बंदूक का गोली भी चलाते हैं, पर उसके ऊपर कोई भी क्रैच या चोट नहीं लगता, जिससे वो लोग डरने लगते हैं। तभी वो क्रीचर अपने हाई पावर गैजेट को बाहर निकल के उनके ऊपर छोड़ देता है, जिससे वो लोग बहुत ही बेरहमी से मारा जाते हैं। पर वो क्रीचर को भी बहुत सारा चोट लग गया था और वहीं नारो और ताबे रस्सी को काट के वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हम नारो को देखते हैं, उस गोरे के कबीले में घुस गया था अपने डॉग को लेने के लिए और वहाँ भी आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और अपनी डॉग को छुड़ाने लगता है। और तभी वहाँ से एक आदमी आके उसे मदद मांगने लगते हैं। दरअसल उसका पैर कट गया था। और वो आदमी कहता है, अगर तुम मेरा मदद करते हो तो ये बंदूक कैसे चलाते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा। तो नारो मान जाता है और उसका हेल्प करता है, जिससे वो आदमी बंदूक कैसे चलाते हैं उसके बारे में बता देता है। पर तभी वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और वो आदमी वहीं लेट जाता है और नारो पेड़ में जाके छुप जाता है। और वो क्रीचर इधर उधर देखने लगता है और उस आदमी के बारे में पता कर लेता है और उसे मार देता है। ये देखकर नारो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो पेड़ के अंदर था। तभी उसका डॉग उस क्रीचर के ऊपर भौंकने लगता है, जिससे वो और उस डॉग को वो क्रीचर अपनी एरो से उसे निशाना लगाने लगता है। तभी नारो उस क्रीचर के ऊपर हमला कर देता है और अपने डॉग को बचा लेता है। और जब नारो के ऊपर हमला करता है तभी उसका भाई ताबे एक घोड़े के साथ आता है और उसका मास्क को निकाल देता है, जिससे वो अच्छे से निशाना नहीं लगा पा रहा था। ये सारी बात नारो नोटिस कर लेता है और उसका भाई बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे वो उस क्रीचर को कुछ हद तक हरा चुका था। लेकिन वो अपनी मास्क को उठा लेता है, जिससे वो अपनी सारे गैजेट को आराम से कंट्रोल कर सकता था। और वो तभी गायब हो जाता है, जिससे वो नारो का भाई वहीं खड़ा रह जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वो क्रीचर उसके पीछे से आके ताबे के छाती में एक शॉट घुसा देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। नारो ये देखकर डर गया और उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उसका भाई कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे तुम जीत नहीं सकते। तो ये सुनकर नारो वहाँ से भाग जाता है और नदी के किनारे पानी पीने लगता है। तभी वो एक गोरे को देख लेता है और उस क्रीचर का एक गैजेट से उसको बेहोश करके एक पैर काट देता है, जिससे वो क्रीचर वहाँ के अट्रैक्ट हो सके। तभी नारो कुछ प्लान करता है, उसको शिकारी बनाता है और खुद शिकार बन जाता है। पर उस क्रीचर को पता नहीं चलता कि शिकारी नारो है और शिकार वो शिकारी है। दरअसल उस शिकारी के हाथ में एक खाली गन होता है, जिससे वो क्रीचर उस शिकारी को अपना खतरा समझ के उससे मारने लगता है। तभी नारो पीछे से आके उसका मास्क को फायर करता है, जिससे वो उसका मास्क नीचे गिर जाता है और नारो उस मास्क को लेके वहाँ से निकल जाता है, जिससे वो क्रीचर कुछ नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं उसका मास्क को एक जगह में सेट करके रख दिया था, जिससे वो क्रीचर वहाँ उस मास्क को देख के वहाँ आ जाए। और नारो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उस क्रीचर का इंतजार कर रहा था। तभी वो क्रीचर वहाँ आके अपना मास्क के पास जा रहा था। तभी नारो उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे अपनी कुल्हाड़ी से बहुत ज्यादा प्रहार करके उसको थोड़ा घायल कर देता है। पर वो क्रीचर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो नारो के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है। और तभी नारो उसकी सोट से उसका एक हाथ काट देता है और तभी नारो और उसका डॉग एक रस्सी की मदद से उसे एक दलदल में गिरा देते हैं। और नारो सोचने लगता है वो क्रीचर मर जाएगा, लेकिन वो क्रीचर अपनी गैजेट की मदद से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलता है और नारो के ऊपर निशाना लगाता है। और हम देखते हैं उसका मास्क जो एक जगह में रख दिया था, उसी का लेजर लाइट उस क्रीचर के हेड में पड़ रहा है। नारो के ऊपर अपने शॉट से हमला करता है, जिससे वो शॉट घूम के उसके सर में लगता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और नारो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने भी लगता है, क्योंकि उसका भाई को इसी ने मारा था। और वो क्रीचर का सर को लेके अपनी कबीले में चला जाता है। ये देखकर कि कबीले वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग वही रिचुअल फिर से परफॉर्म करते हैं और वो लोग कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं और नारो को उस कबीले का शिकारियों का लीडर बना दिया जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे अर्थ की तरफ 3 प्रेडिटर स्पेसशिप आ रहा है।